गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग केस नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने केस नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया है। जहां हमारा केस नंबर 3 है कि व्हेन द स्फीयर इज कंडक्टिंग चार्ज्ड एंड इंसुलेटेड। केस नंबर 3 में अब हमारा जो स्फीयर है वो चार्ज्ड भी है और इंसुलेटेड भी है। इससे पहले हम लोगों ने जो केस देखा था, उस केस में हमने जाना कि जो स्फीयर लिया था वो फर्स्ट वाले केस में सिर्फ ग्राउंडेड था, मींस वो एज अ कंडक्टिंग स्फीयर वर्क कर रहा था। और केस नंबर 2 में हमने बात की थी कि वो सिर्फ इंसुलेटेड था, राइट। इंसुलेटेड का मीन्स हमने देखा कि जब भी किसी स्फीयर को अगर हम ग्राउंडेड नहीं करते हैं तो उसका सारा का सारा जो नेट चार्ज होता है कंडक्टर के अंदर, वो नेट चार्ज स्फीयर में 0 होता है। तो उसे हमने कहा वो कैसा था केस, इंसुलेटेड केस था। आज हम बात कर रहे हैं, अब हमारा स्फीयर कंडक्टिंग चार्ज है और साथ में इंसुलेटेड है। मतलब कि अगर हमने एक स्फीयर लिया और इस स्फीयर के अंदर यहाँ हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, जिसका पॉइंट चार्ज था हमारे पास प्लस में Q, जो हम अब तक लेके चल ही रहे थे। ये इसका सेंटर था, जिस सेंटर पर इससे पहले हमारे पास में चार्ज इस प्लस Q के कारण आ रहा था। इस टॉपिक में दिया हुआ है व्हेन द स्फीयर इज कंडक्टिंग चार्ज एंड इंसुलेटेड। इंसुलेटेड है मतलब कि ग्राउंडेड नहीं होगा, यहाँ पे प्लस Q है तो यहाँ पर इस पर माइनस का चार्ज जनरेट हुआ होगा, जहाँ पर ये D डिस्टेंस दूर है इससे, और यहाँ पर इससे B डिस्टेंस दूर पे एक Q डैश आया होगा, राइट। जिस Q डैश की जो वैल्यू थी हमारे पास क्या थी, -QR/D। ये वैल्यू हम लोगों निकाल चुके थे। ये हमारे पास एक सेंटर है और इस सेंटर पर अगर ये सिर्फ इंसुलेटेड होता तो इंसुलेटेड की वजह से हम कह देते कि यहाँ माइनस का QR/D है, तो इस सेंटर पर प्लस QR/D होगा, जिससे कि नेट चार्ज ऑन द स्फीयर विल बी 0। बट हमें टॉपिक में दे रखा है व्हेन द स्फीयर इज कंडक्टिंग चार्ज। कंडक्टिंग चार्ज का मतलब है कि ये जो स्फीयर है वो ऑलरेडी अपने साथ में कोई चार्ज लेकर चला हुआ है। तो लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इस स्फीयर ने अपने साथ में एक चार्ज लेकर चल रहा है, जिसका नाम है क्या, कैपिटल Q, राइट। अब ये प्लस Q है, इसने अपनी वजह से -QR/D दिया, और यहाँ पर इसकी वजह से एक साथ में क्या आ गया है, QR/D। इस पूरे नेट चार्ज को हमने कह दिया Q डबल डैश, राइट। तो ये Q डबल डैश कहाँ पर है, सेंटर O पे है। ये जो Q डैश है वो हमारा किस पर है, B पर है, और ये किस पर है, पॉइंट नंबर A पर दे रखा है। अब इसको समझते हैं एक बार। अब इस पर जो नेट चार्ज है वो कैसा है, ये प्लस QR/D माइनस QR/D कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर नेट चार्ज कितना बचेगा, ओनली कैपिटल Q बचेगा। मीन्स टोटल चार्ज यहाँ पर सिर्फ कितना है, कैपिटल Q है हमारे पास में। इसी वजह से हमने कहा कि ये स्फीयर जो है वो कैसा है, एक कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है। अब ये हमारी कंडीशन हमें समझ आ चुकी है कि यहाँ पर चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ प्लस का Q है, यहाँ माइनस QR/D है, यहाँ कैपिटल Q प्लस QR/D ले रखा है, राइट। अब हम लोगों को सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखना है कि अगर सपोज कीजिए इधर एक पॉइंट मान लेते हैं हम, जिसे हमने कहा PR, इस PR, पर हमें इस केस के लिए पोटेंशियल और फोर्स एंड चार्ज डेंसिटी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, जैसे कि हम अब तक फाइंड आउट करते आ रहे थे। लेट कीजिए स्टूडेंट्स, ये अगर स्मॉल r है तो ये डिस्टेंस कहाँ से है इसकी,
ये डिस्टेंस है स्मॉल r, राइट। और जो ये वाला एंगल है वो कितना है, इसमें थीटा एंगल है। ये जो है ये डिस्टेंस हमारे पास में r1 है और इस वाले चार्ज की पॉइंट B से डिस्टेंस हमने r2 डिनोट कर दी है। अब हमारे पास में ये पॉइंट P r थीटा है, जहाँ पर हमने यहाँ इसे P डैश मान रहे थे, ये है, राइट। अब सपोज कीजिए यहाँ पे हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, जहाँ ये तो हमारे पास P1 था और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या था, P2 था। ये चार्ज P1 के पास है और P2 से दूर है, जैसे हमने लास्ट वाले केस में इन दोनों के लिए चार्ज डेंसिटी को फाइंड आउट किया था, यहाँ भी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब इसको देखने के बाद में इसका डायग्राम अभी हम नेक्स्ट पेज में और क्लियरफाई कर लेंगे, राइट। हमने सिर्फ यहाँ पर मेन जो टॉपिक है देखने के लिए वो सिर्फ इतना है समझने की बात कि ये चार्ज प्लस में Q है हमारे पास में, जो कि एक पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस स्फेयर पर, एक कंडक्टिंग स्फेयर पर एक चार्ज इंड्यूस हो गया जिसकी वैल्यू -QR/d है, और इसकी वजह से यहाँ Q, कैपिटल Q, ये इंसुलेटेड है तो +QR/d आ गया, और कंडक्टिंग चार्ज है, मीन्स ये जो स्फेयर है ऑलरेडी अपने पास में नेट चार्ज लेके चला हुआ था। सो यहाँ सेंटर पर नेट चार्ज कैपिटल Q + QR/d हो गया है। ये केस हमने पढ़ने के बाद में इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, और पॉइंट्स में लिख देते हैं दैट द स्फेयर इज इंसुलेटेड, राइट। कि जो स्फेयर है हमारे पास में वो कैसा है, आपके पास में इंसुलेटेड है, राइट। ये पहले से ही स्फेयर एक कैपिटल Q चार्ज को जनरेट किए हुए रखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इसमें इट कंटेन्स अ नेट चार्ज कैपिटल Q बिफोर इंट्रोड्यूस ऑफ पॉइंट चार्ज। मतलब कि पॉइंट चार्ज को इंट्रोड्यूस करने से पहले ही इस स्फेयर ने अपने ऊपर जो नेट चार्ज रखा हुआ है वो कैपिटल में Q लिखा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस पूरे स्फेयर पर जो नेट चार्ज है वो कितना है, कैपिटल Q। बिल्कुल, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा, कैपिटल Q। तो हमने इसमें लिखा द नेट चार्ज on the sphere remains +Q throughout, right। and case number last, थर्ड हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल है वो अगर हम इन्फिनिटी दूर देखते हैं तो वहाँ पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होगी हमारे पास में स्टूडेंट्स, 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं V = 0 at R tends to infinite। मतलब कि अगर हम R को अनंत पे मानते हैं तो वहाँ हमारे पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होती है, 0 होती है। तो ये इसके लिए हमने कुछ 4 केसेस लिखे हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पर स्फेरिकल स्फेयर पर पोटेंशियल देखते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम पर देखा था, जो कि हमने Q = CV से फॉर्मूले से निकाला था, जहां हमारे पास में पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फिर हम इसमें इन पॉइंट P पर इन तीनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल देखेंगे। उसके बाद +Q चार्ज पर इस कंडक्टिंग स्फेयर की वजह से हम यहाँ पर फोर्स निकालेंगे, और सबसे लास्ट में P1 और P2 पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इसके नेक्स्ट में। तो हम एक बार इस डायग्राम को रफली देख लेते हैं अगेन। ये हमारे पास में स्फेयर है, जहाँ पर सेंटर पर हमारे पास चार्ज है Q', यहाँ चार्ज है Q', और यहाँ एक पॉइंट चार्ज है जिसे हमने कहा हुआ है प्लस में Q, वेयर Q'' कितना है, कैपिटल Q + QR/d ये है। Q' की वैल्यू है -QR/d, और ये तो एज इट इज़ है ही है।
ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इस डिस्टेंस को हम बोलते थे d। ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी होती है b, और इस पॉइंट को हमने कहा पॉइंट नंबर O, यहाँ इसे कहा A, इसे कहा पॉइंट नंबर B। अगर हम ए बी की डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इज डी माइनस बी। और लास्ट टाइम पर हम हमारे दोनों ही केसेस में देख चुके हैं कि जो b की वैल्यू है वो कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर होती है। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, ए बी की कितनी आ गई है, d माइनस आर स्क्वायर अपॉन में d, राइट। इसके बाद में लेट कर लेते हैं यहाँ कोई एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट r, थीटा है। जिस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जिसमें ये डिस्टेंस r1 है, q डैश के लिए डिस्टेंस r2 है, q डबल डैश के लिए डिस्टेंस हमारे पास r है, राइट। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि पोटेंशियल ऑन द स्फेरिकल स्फीयर। तो इस स्फेरिकल स्फीयर पर आपको पता है सेंटर का चार्ज लेकर और उस पर कैपेसिटेंस का डिवाइड कर देते हैं। तो हमने निकाला द पोटेंशियल ऑन द स्फेरिकल स्फीयर। पोटेंशियल स्फेरिकल स्फीयर पर कितना है, तो पोटेंशियल कितना होता है कैपिटल Q अपॉन में C, राइट। कैपिटल Q से मतलब इसको मत लेना स्टूडेंट्स, ये कैपिटल Q है, Q एट सेंटर, राइट। चार्ज सेंटर पर कितना है, तो कितना चार्ज है सेंटर पर, कैपिटल Q प्लस QR अपॉन में D डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। स्फेरिकल स्फीयर की देख रहे हैं तो इस पर जो कैपेसिटेंस होती है, अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी जो कैपेसिटेंस हो गई वो कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होती है आपके पास। क्लियर। तो हम यहाँ पोटेंशियल को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r प्लस q अपॉन d। तो ये क्या आया हमारे पास में, पोटेंशियल ऑन द स्फेरिकल स्फीयर। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो हमने पॉइंट P देखा, ये जो P माना हुआ है, इस पॉइंट P पर इन तीनों चार्जेस की वजह से नेट पोटेंशियल कितना है। तो स्टूडेंट्स हमने लिखा यहाँ पर पोटेंशियल ऑन P। पोटेंशियल P पर कितना है, Vp इज इक्वल टू, पोटेंशियल की वैल्यू होती है KQ अपॉन R। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के चार्जेस हैं, K हमने कॉमन ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद में Q अपॉन R लेना है, तो यहाँ से देखा हमने तो Q अपॉन में R1, पॉइंट P से इसकी डिस्टेंस R1 है। इसको देखा तो ये कितना है, माइनस में Q डैश अपॉन में R2। तो हमने इसमें लिखा, प्लस में लिख लेते हैं अभी हम Q डैश अपॉन में R2, क्योंकि हमें पता है Q डैश की वैल्यू माइनस में QR अपॉन D है, प्लस इसकी वजह से Q डबल डैश अपॉन में R हो गया, राइट। तो इसकी नेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये Q रख देंगे, Q डैश की वैल्यू माइनस QR अपॉन D है और Q डबल डैश की वैल्यू कैपिटल Q प्लस में QR अपॉन में D है। क्लियर। तो ये वाली बात हमारे पास में हुई स्टूडेंट्स, किसके लिए, पोटेंशियल्स के लिए। इसके बाद में हम लोगों को देखना है फोर्स ऑफ कंडक्टर, मतलब कि हम लोगों को इस टाइम पे निकालना है इस पॉइंट चार्ज पर ये चार्ज और ये चार्ज कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो इस
स्टूडेंट फोर्स ऑफ कंडक्टर के लिए हम कुलाम्स लॉ यूज़ करते हैं, वेयर फोर्स विल बी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। सो ये माइनस का चार्ज है, ये अट्रैक्शन का होगा और ये वाला इसके लिए रिपल्जन का होगा, राइट। तो जो नेट होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर रिपेल करेगा, क्योंकि आपको पता है ये वाली डिस्टेंस कैसी है, हमारे पास में कम है। तो हम कहेंगे द नेट रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, देखिए F इज इक्वल टू, हम जानते हैं K कॉमन आएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं इसके लिए, तो ये वाली वैल्यू इसको क्या करेगी बच्चों, रिपेल करेगी, मतलब ये जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हम ये वाला चार्ज अपॉन में ये वाली डिस्टेंस, तो हमने लिखा Q कैपिटल Q प्लस QR अपॉन में D अपॉन में D का स्क्वायर। क्लियर। अब ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से माइनस डायरेक्शन आएगी। तो हम इसके लिए लिखेंगे माइनस QR अपॉन में D डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस कितनी है D माइनस बी, और D माइनस बी मतलब कि D माइनस R स्क्वायर अपॉन D। तो हमने लिखा D माइनस R स्क्वायर अपॉन में D का होल स्क्वायर। तो हमारे पास में नेट वैल्यू क्या होती है इसकी, फोर्स विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q अपॉन D स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर R अपॉन में D की पावर 3। एक साथ अलग अलग लिख दिया इनको, माइनस Q स्क्वायर RD अपॉन में D स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो ये वाली टर्म हमारे पास में किसकी हो गई है, फोर्स ऑफ कंडक्टर। क्लियर। अब स्टूडेंट्स अगर हम लेट कर लेते हैं दैट कि जो ये वाली डिस्टेंस है स्मॉल d, अगर ये डिस्टेंस हमारे पास कैपिटल R है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, x बोल देते हैं। इसको हमने लेट करा है, राइट। तो d इज इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल R प्लस में x हो गया आपके पास। अगर यहाँ d की जगह हम ये कैपिटल R प्लस में x रख देते हैं, जहाँ हम सपोज करते हैं कि जो ये x है वो बहुत नेग्लिजिबल है, मतलब कि ये इतना जितना दूर लिया हुआ है ना, इतना नहीं है, ये पास में इधर इधर है, राइट। तो उस टाइम हम x की वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे, x को हटा सकते हैं उस टाइम पर हम लोग। तो अब हम यहाँ d की वैल्यू रखते हैं, और हम उसको तब रखते हैं जब हम x को बहुत क्या मानते हैं, स्मॉल, बहुत पास मानते हैं इधर। तो उस टाइम हम x को हटा सकते हैं। मतलब कि हमारा कहने का मतलब है ये जो पॉइंट चार्ज है वो इस कंडक्टर के बहुत पास में रखा हुआ है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी लगती है। तो इस वाले से आगे निकलते हैं और इसमें लिखते हैं हम, इफ कैपिटल A इज वेरी नियर टू द स्फेरिकल सरफेस, राइट। अगर ये वाला पॉइंट चार्ज भी इसके बहुत पास में है और ये पास में है, लेट D इज इक्वल टू R प्लस x, वेयर x इज वेरी स्मॉल, जहाँ पर x कैसा है, बहुत छोटी टर्म है। तो देखिए इसमें आगे हम चलते हैं, तो वहाँ फोर्स वाली टर्म पे इसकी वैल्यू रखी दैट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q। यहाँ में D स्क्वायर दे रखा था, D की जगह R प्लस एक्स लिखना है, तो ये R प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया है, प्लस Q स्क्वायर R अपॉन में D क्यूब था, तो यहाँ R प्लस में x की पावर 3 हो जाएगी, या माइनस Q स्क्वायर R और D था, तो इसको हम R प्लस में x ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय ये कितना बन गया, R प्लस में x का होल स्क्वायर माइनस में R का स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट।
अब हमें मालूम है व्हेन x इज स्मॉल, राइट। तो स्टूडेंट्स x बहुत छोटा है तो हम क्या x को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो r प्लस एक्स का होल स्क्वायर अगर दे रखा है तो हम इसको सिर्फ क्या सपोज कर लेते हैं, r का स्क्वायर, राइट। और जैसे कि r प्लस एक्स का होल क्यूब दे रखा है तो इसे हम क्या ले लेते हैं, r क्यूब ले लेते हैं। और अगर ये वाली टर्म दे रखी है तो इसको क्या लेंगे हम, तो देखिए r प्लस में x का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसकी टर्म को हम ओपन करते हैं, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2r x माइनस r स्क्वायर का होल स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, सो रिमेन पार्ट इज 2rx प्लस में x का स्क्वायर और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर, राइट। अब इन दोनों टर्म्स को हम क्या करते हैं, अलग अलग। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2r प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये कितना आ गया, x स्क्वायर। तो इस वाली टर्म को हम ये लिख सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 10 में हम ये तीनों की वैल्यू पुट करते हैं तो हमने देखा कि जो फोर्स है उसकी वैल्यू आई ये एज इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये वाली वैल्यू बन गई r स्क्वायर प्लस ये वैल्यू बनी r की पावर 3, एक r से r कैंसिल, तो यहाँ बना हमारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर एंड दिस वन इज क्यू स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में 2r प्लस x का होल स्क्वायर x स्क्वायर, राइट। सो यहाँ ये वाली टर्म्स r स्क्वायर में है दोनों, ये तो ऐड हो जाएंगे, बट दिस वन इज इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर, राइट। अब हम इसकी अगर x स्क्वायर वाली हायर टर्म्स को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमने देखा निगलेक्ट हायर पावर ऑफ x की हायर पावर को नेगलेक्ट अगर करते हैं तो हम देखते हैं फोर्स की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों ऐड हो गए हैं q प्लस क्यू r स्क्वायर माइनस ये आया क्यू स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यूज़ को ओपन अगर हमने किया तो वी सी दैट 4r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4r x and this one is x square, right। तो x स्क्वायर की हायर टर्म को अगर हम नेगलेक्ट करते हैं देन वी सी दैट दिस वन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन, दिस वन इज x4 और ये x की पावर 3। तो ये हायर है, ये हायर है, हम सिर्फ इसको ले लेते हैं 4r स्क्वायर वाली को, राइट। ये वाली सबसे कम है तो इस टर्म को अगर लिया तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड दिस वन इज q स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। सो वी सी दैट फोर्स विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू प्लस क्यू अपॉन में r स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास टर्म आ गई है किसके लिए, एक फोर्स की वैल्यू के लिए आई है। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो फोर्स है वो इसमें से सब्सट्रैक्ट हो रहा है, राइट। अगर सपोज कीजिए हमारे पास में ये वाली टर्म क्या होती है, बड़ी होती है। अगर क्यू स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर इज ग्रेटर देन स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू प्लस क्यू अपॉन r स्क्वायर, अगर ये वाली टर्म बड़ी होती है इसके कंपेयर में तो फोर्स हमारे पास कैसी आएगी, नेगेटिव। सो हम कह सकते हैं इफ x इज वेरी स्मॉल, राइट। अगर x बहुत छोटा है तो ये वाली वैल्यू हमारे पास में कैसी आ जाएगी, फोर्स की नेगेटिव, और नेगेटिव आएगी इसका मतलब क्या है, सो देयर इज ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वहाँ पर फोर्स कैसी लगेगी आपको, अट्रैक्शन की फोर्स लगेगी, राइट। और अगर
ये वाली टर्म छोटी है, ये वाली टर्म कैसी है, बड़ी है। मतलब कि अगर स्मॉल q जो चार्ज है वो स्फेयर के बहुत पास में है तो फोर्स कैसी लगेगी, हमें रिपल्सिव की फोर्स लगेगी। मतलब कि फोर्स हमें कैसा मिलेगा, पॉजिटिव साइन का मिलेगा। सो हम कह सकते हैं इफ स्मॉल q इज वेरी नियर टू स्फेयर, मीन्स if small q capital Q plus small q upon r square is greater than q square upon 4x square, then the force will be पॉजिटिव, राइट। और पॉजिटिव का मतलब होता है क्या, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए तो जो फोर्स है वो कैसी है, रिपल्सिव है। एंड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स विल बी ऑलवेज इन अट्रैक्टिव नेचर। तो यहाँ तो हम लोगों ने देखा फोर्स की टर्म्स को कि फोर्स किस टाइप से और किस तरीके से लगने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं सिग्मा। सिग्मा इन द सेंस है हमारे पास में फोर्स के लिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो अब हम देखते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, राइट। तो सबसे पहले तो कि सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ देखने के लिए आप जानते हैं कि हमारे पास में सिग्मा की जो वैल्यू थी वो केस नंबर फर्स्ट में हमने निकाली थी पॉइंट चार्ज और कंडक्टिंग स्फेयर की वजह से। तो वो कितनी थी, -qd² माइनस r स्क्वायर अपॉन में 4πr² प्लस d² माइनस 2rd cos थीटा की पावर 3/2। ये तो AP डैश वाली वैल्यू थी, प्लस ये वाली थी सिग्मा 1 की, ये थी सिग्मा 2 की। जहाँ सिग्मा 2 सेकेंड वाले केस के अंदर आपने देखा था कि उसकी वैल्यू QR/4πrd आया था हमारे पास, राइट। लेकिन यहाँ पे कितनी होगी हमारे पास चार्ज डेंसिटी, मतलब कि चार्ज अपॉन में एरिया। तो सेंटर पर चार्ज कितना है, कैपिटल Q प्लस QR अपॉन में D डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 4πR²। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो गई है, सिग्मा, यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। ये है सिग्मा की वैल्यू। अगर इसको हम दे देते हैं एक इक्वेशन नंबर A, इक्वेशन नंबर A देने पर हम लोग अब जानते हैं कि जब हमारे पास ये कोई कंडक्टिंग स्फेयर है, यहाँ कोई चार्ज है प्लस का Q, तो अगर यहाँ पॉइंट P ले लेते हैं 1 और यहाँ ले लेते हैं पॉइंट नंबर P1 पर हम जब देखते हैं तो P1 के लिए हम जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी एट P1। तो P1 के लिए कितनी होगी, सिग्मा P1, जहाँ पर हमें यूज़ क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, राइट। और यहाँ क्या यूज़ करेंगे P2 के लिए, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लास्ट टाइम भी सॉल्व आउट कर चुके हैं। तो सिग्मा P1 फाइंड आउट हम करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ से वैल्यू में थीटा 0 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगी, जिससे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा और ये क्यूब में आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि सिग्मा P1 विल बी -q d² माइनस r² डिवाइडेड बाय 4πr d माइनस r⁻³ इस वाली टर्म से, प्लस कैपिटल Q प्लस स्मॉल q r अपॉन d 4πr², right? Then we will solve it. Then sigma P1 is -q, ये आ गया हमारे पास में d माइनस आर डी प्लस आर, डी माइनस आर से d माइनस आर होल क्यूब में से एक कैंसिल होगा, तो यहाँ बच गया हमारे पास d प्लस आर और ये 4πr
डी माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म्स को अलग अलग ले लेते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस क्यू आर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर डी, एंड दिस क्यू एंड क्यू will combine with each other, so minus q upon 4 pi r d plus r upon this one is d minus r whole square, this minus 1 upon d plus capital Q upon 4 pi r square, right? Then we see that sigma p1 will be minus q upon 4 pi r and take LCM of this d minus r whole square multiply by d. So we see that this one d square plus r d minus this one d square minus r square plus 2r d, right? And plus q upon 4 pi r square. So here d square and d square will cancel each other and rd and plus 2rd will combine. So sigma p1 will minus q upon 4 pi r, right? 3rd minus r square divided by d minus r whole square plus q upon 4 pi r square, right? Then we will take like r common, so minus q upon 4 pi r से r कैंसिल हो गए यहाँ से, 3d माइनस r d माइनस r होल स्क्वायर प्लस q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, सिग्मा P1 will Q upon R minus 3D divided by 4 pi D minus R whole square plus Q upon 4 pi R स्क्वायर. तो हमने देखा कि सिग्मा P1 की वैल्यू इस तरीके से आती है, जिसकी वैल्यू आप देखेंगे कि ये डिपेंड करेगी इस कैपिटल Q पर. मतलब कि आपके पास में ये जो स्फेयर आपने लिया हुआ है, इस पर नेट चार्ज किसके फॉर्म में है, तो ये इसकी वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगी. तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी, राइट. अगर वैल्यू कम है तो ये नेगेटिव है, ज़्यादा है तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है. क्लियर. तो हम कहेंगे कि जो सिग्मा P1 है डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस कैपिटल Q, राइट. इफ दिस वन इज ग्रेटर देन sigma 1 is never negative, it will be always positive, right. So we find out here sigma P1. Now we find out sigma P2. अभी हमने सिग्मा P1 की वैल्यू को निकाला है, अब हम P2 पर निकालते हैं. तो यहाँ इस इक्वेशन नंबर ए पर सिग्मा P2 निकालने के लिए थीटा 180 रखना होगा, राइट. क्योंकि आपको पता है ये वाली जो वैल्यू थी PR थीटा की वो यहाँ आ गई, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास थीटा 180 हो जाएगा. तो हम देखते हैं इसके लिए सिग्मा P2, राइट. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो थीटा विल बी 180 डिग्री and we know cos 180 is equal to -1, right. So in equation number A, right. तो sigma P2 will be minus QD square minus R square divided by 4 pi R plus D whole cube plus capital Q plus QR upon में D upon 4 pi R square, right. And here
सिग्मा P2 will minus q d square minus r square upon 4 pi capital R plus d whole cube plus q upon 4 pi r square plus q upon 4 pi r d, right? And small q and small q will combine with each other. Sigma P2 minus q upon 4 pi r d square minus r square r plus d whole cube minus 1 upon d plus q upon 4 pi r square, right? Then we see minus q upon 4 pi r. Here d plus r and d minus r, where d plus r cancel with each other, so remain part will be d plus r whole square. So d minus r and d plus r whole square minus 1 upon d plus q upon 4 pi r square, right? So sigma P2 will be minus q upon 4 pi r and taking LCM, then d plus r whole square d square minus rd minus r square minus d square minus 2rd plus q upon 4 pi r square, right? And here d square and d square will cancel. So sigma P2 will be q upon 4 pi r square plus 3r d divided by d r plus d whole square plus q upon 4 pi r square, right? And taking capital R as common, so sigma P2 will q 3d plus r divided by 4 pi d r plus d whole square plus q upon 4 pi r square, right? So students, here we see that sigma P2 will always be positive, right? Like sigma 1 is depending on charge capital Q, but here sigma P2 will always positive. Clear? So we can say that sigma P2 is always positive. Clear? But the sign of sigma P1 depends on the magnitude of कैपिटल Q. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि तीनों केसेस में लाइक हमारा केस नंबर फर्स्ट था जब स्फेयर कंडक्टिंग हो, सेकंड में इंसुलेटेड हो और थर्ड उन दोनों का ही मिक्स केस था। इन तीनों ही केसेस में हम लोगों ने फोर्स निकालना देखा, पोटेंशियल और चार्ज डेंसिटीज निकालना सीखी थी। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। इस टॉपिक के 3 केसेस थे, जो ये तीनों केसेस ही हम लोगों ने आज इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम फर्दर आगे चलेंगे। यहाँ हमने जाना कि सिग्मा P1 और सिग्मा P2 जिस तरीके से लास्ट केस नंबर 2 के अंदर उनके भी जो साइन थे वो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव होने के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव थे चार्ज डेंसिटीज़ की जो वैल्यूज़ थी। एज यहाँ पर भी सिग्मा P1 और सिग्मा P2 की जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ हमने देखा कि सिग्मा P2 तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, मतलब कि जो दूर वाली वैल्यू है वो हमेशा कैसी रहने वाली है, पॉजिटिव, और जो पास वाली जो टर्म है वो हमेशा कैसी रहने वाली है, नेगेटिव। इस
इसके तरीके से ही हम यहाँ पर बिल्कुल वो लास्ट वाला जो टॉपिक था हमने केस नंबर 2 में किया था, जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन की जो वैल्यू थी 0 थी, उसे फाइंड आउट किया था। सेम यहाँ पर भी हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि बट यहाँ पर सिर्फ एक केस में देख सकते हैं अगर चार्ज माइनस का हो। वहाँ पर फिक्स था कि वो जो वैल्यू थी वो नेगेटिव थी, बट यहाँ जो सिग्मा P1 है वो डिपेंड कर रहा है कैपिटल Q पर। सो यहाँ ये टॉपिक हम नहीं पढ़ते हैं, राइट? ओके, थैंक यू।